बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, तत्वदर्शी, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को सत्साई। पुण्यात्माओं, न ज्योति न पाठ का प्रावधान, परमेश्वर के सत्संग आधार से यहाँ होगा हर शंका का समूल समाधान। और लाइव शंका समाधान के 6 बजे के इस एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। और आज की जो शंका है, ये शंका ज्यादातर उन भगत भाई बहनों की है जिन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के फर्जी नामदान केंद्रों से ऑनलाइन दीक्षा ली है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। और उनकी सबसे बड़ी शंका यह है कि भगत जी, जब हमें ऑनलाइन नाम दीक्षा दी गई तब हमारे को जो मंत्र हैं वो अच्छे से सुनाई नहीं दिए और हमें उस विधि का सही तरीके से नहीं पता है जिस विधि से ये मंत्र जाप करना होता है। उसके बाद हमने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के नंबर पर भी हमने संपर्क किया, लेकिन उन लोगों ने हमारे को संतुष्टिपूर्ण कोई भी जवाब नहीं दिया। Disconnected. तो उन्होंने कहा कि हमारे को संतुष्टिपूर्ण कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आधार की भक्ति है और परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को ही अंततः आधार बना के हम अपने जन्म और मरण का जो रोग है उससे मुक्ति पा सकते हैं। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। सबसे पहली बात तो जितने भी फर्जी नामदान केंद्र हैं ये पूज्य गुरुदेव जी के आदेश से नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार, भाई बंधु, बेटा, रिश्तेदार, जमाई, इन सभी लोगों ने धर्म को धंधा बनाते हुए अपने मनमुखी रूप से ये दुकानें गांव गांव, देश देश, नगर नगर में राशन की तरह खोल रखी हैं। और उसके बाद जिन जिन भाई बहनों ने यहाँ से नाम दीक्षा ली है ऑनलाइन, उनकी सबसे बड़ी शंका यह है कि हमें वो नाम समझ में नहीं आया। पुण्यात्माओं, जिन्होंने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली है और जिनको सतगुरुदेव जी के मुख कमल से, मोबाइल से या डीवीडी से जैसे भी ऑनलाइन दीक्षा मिली है और जिनको समझ में नहीं आया, उन भाई बहनों को तो उस मंत्र का बिल्कुल भी जाप नहीं करना है। क्योंकि जब आपको सतगुरुदेव जी से दीक्षा ही नहीं मिली, जब आपको उनके द्वारा जो मंत्र सुनाए गए थे ऑनलाइन, जब आपको वो मंत्र ही समझ में नहीं आए, जब आपको जाप की विधि का ही नहीं पता है, तो हम भी आपको उस जाप की विधि नहीं बता सकते हैं जितना बताने के लिए सतगुरुदेव जी ने हमें निर्देशित किया है। लेकिन वो तमाम भगत भाई बहन जो इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जा के नाम दीक्षा ले चुके हैं या काफी समय पहले जो नाम दीक्षा ले चुके हैं और किसी कारण उनको भूल पड़ गई है प्रथम नाम दीक्षा के मंत्र जाप करने में कि कौन सा मंत्र जो है कब जाप करना है और जाप करने की विधि क्या है, या जैसे बहुत सारे भगत भाई बहनों की शंका है सतनाम को लेके कि भगत जी सतनाम के अंदर 2 मंत्र हैं, बाहर कौन सा मंत्र छोड़ना है, अंदर कौन सा मंत्र लेना है। तो पुण्यात्मा, उसकी परमपिता परमेश्वर ने हमारे को अपने सत्संगों में एक विधि बताई है। यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है, यदि आप प्रथम मंत्र को भूल चुके हैं या आपको अभी अच्छे से ध्यान नहीं है कि मुझे उन मंत्रों का जाप किस प्रकार से करना है और सतनाम के जो मंत्र हैं उनमें पहले कौन सा छोड़ना है, बाद में कौन सा लेना है, तो आपको किसी भी फर्जी नामदान केंद्र पे जाने की आवश्यकता नहीं है ये सब बातें जानने के लिए। उसके लिए परमात्मा ने सत्संगों में हमारे को आदेशित किया हुआ है। तो आपको पूज्य गुरुदेव जी का वो सत्संग दास सुनाएगा, उसके बाद आपकी शंका का समूल नाश हो जाएगा और आज के बाद आप इन छोटी छोटी बातों के लिए किसी भी फर्जी नामदान केंद्र पे नहीं जाएंगे। पुण्यात्माओं, ऐसी स्थिति में परमात्मा ने हमें बताया कि वैसे तो इस भक्ति मार्ग का डॉक्टर केवल ये संत रामपाल दास है, पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी ओर इशारा करते हुए बताया। लेकिन उसके बाद परमात्मा ने बताया ऐसी किसी भी स्थिति में यदि किसी को भूल पड़ जाए कि जो प्रथम नाम है वो कैसे जाप किया जाए, जो सतनाम है उसका कैसे जाप किया जाए, तो उसके लिए परमात्मा ने हम सभी भगत भाई बहनों को आदेशित किया हुआ है। हम एक दूसरे भगत भाई बहन को ये बातें हम उनको बता सकते हैं, लेकिन बताने की जो विधि है वो डायरेक्ट वे में नहीं है। आप उस भगत भाई बहन को डायरेक्ट नहीं बता सकते कि भगत जी ये है वो मंत्र और इस प्रकार से जाप करो, या सतनाम के भगत जी ये 2 मंत्र हैं और ये मंत्र ऐसे करना है और उस मंत्र को ऐसे लेना है, ऐसे नहीं बताना। उसकी विधि हमें गुरुदेव ने बताई है जो अभी आप इस सत्संग में सुनने वाले हैं। और विधि परमात्मा ने क्या बताई, यदि सामने वाले को प्रथम नाम में भूल पड़ गई है
और आपको भी प्रथम नाम प्राप्त है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई देख, मुझे पूज्य गुरुदेव जी ने जब ये प्रथम नाम दिया तो मेरे को गुरुदेव ने इस प्रकार से जाप करने की विधि बताई, और भाई मैं तो इस प्रकार से जाप करता हूं। यानी आप उसको जाप करके बता सकते हैं, लेकिन बीच में अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को रखिए कि मुझे गुरुदेव ने इस प्रकार से जाप करने के लिए बताया, और भाई मैं तो ऐसे जाप करता हूं। यानी आप उसको जाप करके जो है आप उसको सुना सकते हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ, मुझे प्रथम नाम किस प्रकार से जाप करना है। दूसरा, सतनाम कौन सा मंत्र है, किस मंत्र को कैसे जाप करना है, तो सेम टू सेम यही विधि। यदि सामने वाले को सतनाम मिला हुआ है और यदि उसको भूल पड़ गई है और आपको भी सतनाम प्राप्त है, तो आप कोई भी भगत भाई बहन यदि आपसे कोई इस प्रकार की शंका जाहिर करता है तो निसंकोच आप उनको ये बातें बता सकते हैं, लेकिन बीच में अपने पूज्य गुरुदेव जी को रखिए कि भैया मुझे गुरुदेव ने जब सतनाम दिया तो मुझे इस प्रकार से दिया था, और मैं तो भैया इस विधि से जाप करता हूं। यानी आप उसको जाप करके बता सकते हैं कि मैं कौन सा मंत्र बाहर छोड़ता हूं, कौन सा मंत्र मैं श्वास के साथ में अंदर लेता हूं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ, मुझे सतनाम मंत्र को किस प्रकार से जाप करना है। पुण्यात्माओं, ज्यादातर भगत भाई बहन इसी समस्या के चलते इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाते हैं, फालतू में पैसे से लुटते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो सुनिए अब आप जी पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से, उसके बाद आपको इस प्रकार की किसी भी समस्या के लिए कहीं भी भ्रमने और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुमन कैसे करूं मैं दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का, तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सेवन करता हूँ। वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है, और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे ले, आपका नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरुजी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है। वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र। बोलो सतगुरुदेव की। तो पुण्यात्माओं, उम्मीद करता हूं आप जी की इस शंका का समाधान हो गया होगा, और इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के लिए, गुरुदेव के सत्संग ना सुन पाने के चलते जो आपके अंदर पैदा हो जाती है, उन समस्याओं के लिए आप जी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के फर्जी नाम दान केंद्रों पर जाके अपने पैसे और सवासों से नहीं लुटेंगे। रही बात सारनाम की, तो सारनाम पुण्यात्माओं अभी तक परमपिता परमेश्वर ने किसी भी प्राणी को नहीं दिया है, सिवाय आप और हमारे दादा गुरुदेव के अलावा। केवल उस एक आत्मा को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सार नाम और सार शब्द देकर इस गंदे लोक से पार किया है। उसके अलावा आज तक कोई भी आत्मा ये सार नाम और सार शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं हुई है, क्योंकि सार नाम और सार शब्द की सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही है कि आप अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से अपने गुरु को जो है परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें। जब तक कोई भी आत्मा गुरु को और गोविंद को दो रूपों में जानेगी, पहचानेगी, तब तक वो आत्मा सार नाम और सार शब्द के लायक नहीं होती है। परमपिता परमेश्वर भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझेगा वो दो जग में जाए। तो पुण्यात्माओं, उम्मीद करता हूं आपकी इस शंका का परमेश्वर के ज्ञान आधार से और सत्संग आधार से समाधान हो गया होगा। और अब मिलते हैं रात को 9 बजे के लाइव शंका समाधान के एपिसोड में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर